गनपुले मैडम, आपको कितना वक्त हुआ इस ओहदे पे आए हुए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना है, क्योंकि अगर तजुर्बा होता ना तो इस तरह से एक तरफा बात नहीं करती तुम। इस देश में म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता। सुनिए मैडम, ये पेन साइड में रखिए आप। मैं आपको बताता हूँ, पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपया होता है। उसमें से 25,000 मुझे देना पड़ता है म्युनिसिपालिटी चलाने वाली ऑफिस को। 10 से लेके 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 मुझे देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 मुझे इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं। उसके बाद उतना ही पैसा मुझे चेक पाने के लिए अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो गए 75,000। अब बचे कितने? 25,000। आप चाहती है कि इस 25,000 में मैं आपको एक मजबूत पुलिया बनाकर दूं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा? तंबूरा, मां का मंगलसूत्र और पिताजी की घड़ी गिरवी रख के पुलिया बनाकर देश का विकास नहीं करना मुझे। इससे पहले कि तुम मुझे समझाओ कि देश के नागरिक का फर्ज क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूं। बाहर जाके देखो, फाइलों का पहाड़ पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई इस पे। अगर इस जन्म में उसमें से आधी भी तुम क्लियर कर गई ना तो मालूम पड़ेगा कि कितनों की तो मौत हो गई है और कितने तो आत्महत्या ही कर चुके हैं। अपने फायदे के लिए तुम लोग ही रिश्वत को बढ़ावा देते हो। तो फिर ऐसे लोगों को काम पे रखते क्यों हो? साफ सुथरे लोगों को रखो ना। निकाल फेंको इन रिश्वत को, रोको। मैडम, मैं आपको बताता हूं, इस देश में सिर्फ चोर और डाकू ही जिंदा रह सकते हैं, बस। सिर्फ मेरे अकेले के आदर्शवादी बनने से ये देश नहीं बदलने वाला। अपना गुजारा कैसे करना है, मैं सिर्फ इसी की चिंता करता हूँ। गुजारा करने के लिए और भी कई रास्ते हैं। तबीयत तो अभी भी अच्छी खासी है। हल चलाकर खेती कर सकते हो, कुली बन सकते हो, मच्छी बेचो। अभी तुम जो कर रहे हो उससे तो कई ज्यादा अच्छे काम है ये। शट अप, बकवास बंद करो। अपनी कुर्सी का रौब ना मुझे मत दिखाओ, समझी ना? याद रखना, ये सचिन टिचकुले पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस केस को ना आगे तक लेके जाऊंगा मैं। अगर जरूरत पड़ी ना तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। चाइला, इस म्युनिसिपैलिटी ऑफिस को ना खोद खोद के इसमें तालाब बना दूंगा। इसमें तैरती हुई नजर आओगी तुम, देख लेना। नमस्ते जी। मैडम, ये नाचीज आपका रोड रोलर लेके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा कोई भी इंडियन जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मैडम, इस देश में इंडियंस कहाँ हैं? अमेरिका में जाओ तो आपको अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो आपको जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो फ्रेंचमैन मिलेंगे, और इंग्लैंड में जाओ तो आपको इंग्लिशमैन मिलेंगे। और इस देश में जाओ तो गुजराती, मराठी, मलयाली, बंगाली, पंजाबी, ये सब मिलेंगे। यहाँ पे इंडियंस कहाँ हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह देश प्रेम देखने को मिलता है, और वो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। बाकी किसी भी जगह पे आपको देशभक्त देखने को नहीं मिलेंगे। बस सबको अपनी तिजोरी भरनी है और अपना पेट फुलाना है, दैट्स ऑल। गुड बाय मैडम। और हाँ मैडम, ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि जब मैंने म्युनिसिपैलिटी का सत्यानाश करना शुरू किया उसी वक्त आपने आके ओहदा संभाला। आप केस हार गई और आपका नाम खराब हो गया। इसीलिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अच्छा जी, ठीक है। राम 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 राम।